आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे गज़ल के बारे में कि गज़ल क्या होती है, गज़ल के अज़ाई तरकीबी क्या हैं और गज़ल की अक़साम क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गज़ल क्या है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है औरतों से बातें करना। हिरन जब खौफज़दा होकर दर्दनाक चीख मारता है तो इसे भी गज़ल कहते हैं। गज़ल में हुस्न व इश्क की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का ज़िक्र होता है। ये हमारे दिली जज्बात की अक्कासी करती है। गज़ल का हर शेर एक अकाई होता है और पूरी गज़ल एक बहर में होती है, यानी एक वज़न में होती है। इसके मतला के दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ होते हैं। मतला क्या होता है? किसी भी गज़ल या कसीदे का जो पहला शेर होता है उसके जो दोनों मिसरे यानी दोनों लाइनें हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़, यानी उसमें दोनों मिसरों में हम आवाज़ अल्फाज होते हैं और काफ़िया क्या होता है? हम आवाज़ अल्फाज। अभी हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में आखिरी एक या ज़्यादा से ज़्यादा 3 अल्फाज पूरी गज़ल का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं और गज़ल के मतला का पहला मिसरा भी इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म होना चाहिए। इसे गज़ल का रदीफ़ कहते हैं। रदीफ़ से पहले का लफ्ज़ मंजूम होना ज़रूरी है जो काफ़िया कहलाता है। ये उर्दू गज़ल की एक बुनियादी ज़रूरत है। गज़ल जो है अरबी लफ्ज़ है लेकिन ये सिन्फ़े सुखन ईरानियों की इजाद है। गज़ल के लग़वी मानी औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना के हैं। अगरचे गज़ल भी नज़्म होती है लेकिन इस्तिलाह में गज़ल शायरी की वो कदीम किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का ज़िक्र दर्द व सोज से किया जाता है। ये दाखिली कैफ़ियत की आईनादार होती है। अब गज़ल के मौज़ूआत में इतनी वुसअत आ चुकी है कि मज़ामीन के एतबार से ये इंसानी ज़िंदगी के जुमला पहलुओं का अहाता करती है। अब हम देखते हैं कि हियत के एतबार से यानी साख के एतबार से गज़ल के अज़ाई तरकीबी। सबसे पहले है मतला, यानी किसी भी जो गज़ल या कसीदे का जो सबसे पहला शेर होता है उसको हम मतला कहते हैं। इस्तिलाही मानों में गज़ल का वो पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों। हम काफ़िया क्या होते हैं? हम आवाज़ अल्फाज, और हम रदीफ़ यानी जो एक लफ्ज़ बार बार दोहराया जाता है। हुस्न मतला, मतला के बाद अगर दूसरा शेर भी हम काफ़िया हो तो उसे हुस्न मतला या मतला सानी कहते हैं। सानी कहते हैं ना दूसरे को, यानी दूसरा शेर वो भी पहले शेर की तरह उसमें के भी दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया हों तो उसे भी हुस्न मतला या मतला सानी कहते हैं। तो वैसे तो गज़ल में एक ही मतला होता है जिसके दोनों मिसरे जो होते हैं हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, लेकिन बाज़ गज़ल में जो होता है हुस्न मतला भी होता है और मतले सालिस भी होता है। सालिस कहते हैं तीसरे को, कि अगर तीसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उससे मतला सालिस कहेंगे। यानी मतला क्या होता है? गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो, और अगर दूसरा शेर भी हम काफ़िया हो तो उसे भी हुस्न मतला या मतला सानी कहेंगे, और अगर तीसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उसे मतला सालिस कहेंगे। अब हम ज़ैल में चंद गज़लों के मतला देखते हैं। फिर मेरी ख़बर लेने वो सयाद ना आया, शायद कि मेरा हाल उसे याद ना आया। ये वली दक्नी शायर हैं, उनका ये शेर है। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का मतला देखें। जग में कोई न टूक हंसा होगा कि न हंसने में रो दिया होगा। तो ये देखें, ये मतला थे। अब हम देखते हैं काफ़िया। किसी शेर के आखिर में आने वाले हम वज़न हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है, यानी जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है और वो हम वज़न होते हैं। अगर शेर में रदीफ़ भी हो, रदीफ़ का होना लाजमी नहीं होता कि हर वो उसमें गज़ल के मतला में या अशार में रदीफ़ हो, तो काफ़िया जो होता है हमेशा रदीफ़ से पहले ही आएगा, चाहे उसमें रदीफ़ है या नहीं है, काफ़िया लाजमी होता है। अब देखें, ये नासिर काज़मी की गज़ल के अशार देखते हैं। दिल में एक लहर सी है उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, शोर बरपा है खाने दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। अब इन अशार में देखें, उठी, चली, गिरी, ये काफ़ियाँ यानी कि इनकी आवाज़ एक जैसी है, और है अभी यानी है अभी
है अभी अभी 3 जो है मिसरों में इसमें रदीफ आई है। तो ये जो मुसलसल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एक जैसे लफ्ज़ हैं, इनको रदीफ कहते हैं। कि किसी शेर में काफ़िए के बाद आने वाले एक जैसे लफ्ज़ या एक जैसे अल्फाज जो हैं वो रदीफ कहलाते हैं। कि अगर गज़ल में रदीफ के मतलब में रदीफ मौजूद हो तो बाकी अशार के दूसरे मिसरे में भी रदीफ ज़रूर आती है। लेकिन अगर किसी गज़ल में रदीफ ना हो तो उसे गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, यानी वो गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहलाती है जिसमें रदीफ नहीं होती। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। अब देखें इसमें जो जाते हैं ये लफ्ज़ जो है एक जैसे हैं और बार बार आए हैं, तो ये क्या है? रदीफ। रदीफ के लफ्ज़ी मानी होते हैं सवार के पीछे बैठने वाले के। तो ये चूंकि काफ़िए के बाद आते हैं तो इसे इसलिए रदीफ कहा जाता है। अब है मक्ता। मक्ता के लग़वी मानी है काटना, लेकिन शायरी की इस्तिलाह में गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। तखल्लुस क्या आता है? जो शायर अपने असल नाम की जगह जो है अपना नाम जो शायरी में इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। और जिस शेर में शायर जो है अपना नाम जो आखिरी शेर होता है उसमें अगर अपना वो तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम मक्ता कहते हैं। अब इधर मीर तक की मीर की गज़ल का मक्ता देखें। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब देखिए इसमें मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो जिस आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो उसको हम मक्ता कहते हैं। और अगर शेर के आखिरी मिसरे में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना किया हो तो फिर हम उसको मक्ता नहीं कहेंगे, बल्कि वो आखिरी शेर कहलाएगा। इसी तरह अगर शायर अपना तखल्लुस किसी ऐसे शेर में इस्तेमाल करता है जो आखिरी नहीं होता तो उसे भी हम मक्ता नहीं कहेंगे। कि मक्ता जो होता है उसके बाद गज़ल या कसीदे की तकमील हो जाती है, यानी गज़ल मुकम्मल हो जाती है। जो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो उसमें के बाद जो है वो गज़ल या कसीदा मुकम्मल हो जाता है। तो अगर किसी गज़ल के किसी और आखिरी के अलावा किसी और शेर में शायर अगर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा तो हम उसको मक्ता नहीं कहेंगे। अब तो हम देखते हैं गज़ल की अक़साम कि गज़ल की कौन कौन सी अक़साम हैं। सबसे पहले है मुरद्दफ़ गज़ल। मुरद्दफ़ गज़ल ऐसी गज़ल होती है जिसमें रदीफ़ हो। अभी हमने देखा था कि रदीफ़ क्या होता है? एक जैसे अल्फाज, यानी जो बार बार एक जैसे अल्फाज दोहराए जाते हैं उसको हम रदीफ़ कहते हैं। तो ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ हो उसे हम मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। और गैर मुरद्दफ़ गज़ल ऐसी होती है जिसमें रदीफ़ ना हो, यानी जिसमें रदीफ़ नहीं है तो वो गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहलाती है। नंबर 3 है मुसलसल गज़ल। ऐसी गज़ल जिसके तमाम अशार में तसलसल मौजूद हो और वो एक दूसरे से मरबूत हो, यानी उनमें रब्त हो, तो ऐसी गज़ल को मुसलसल गज़ल कहते हैं। यानी गज़ल की 3 अक़साम हैं: मुरद्दफ़ गज़ल, गैर मुरद्दफ़ गज़ल और मुसलसल गज़ल। यानी मुरद्दफ़ जिस गज़ल में रदीफ़ होती है, गैर मुरद्दफ़ जिसमें रदीफ़ नहीं होती, और मुसलसल गज़ल जिसके तमाम अशार में तसलसल मौजूद होता है और वो उनका एक दूसरे से रब्त होता है। तो गज़ल का जो हर शेर होता है वो एक जुदागाना हैसियत रखता है और वो अपनी जगह पर मुकम्मल होता है। यानी गज़ल का हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हर शेर का अपना ही एक मरकज़ी ख्याल होता है। चूँकि गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। जैसे नज़्म है ना, उसका एक उन्वान होता है, वो एक उन्वान के तहत लिखी जाती है, लेकिन गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता और उसका हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ होता है और वो एक जुदागाना हैसियत रखता है। तो ये थी गज़ल की तारीफ़, गज़ल के अज़ाए तरकीबी और गज़ल की अक़साम। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी ग्रामर की समझ नहीं आती है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।